कम टू। लाइट का मतलब होता है सामने आना। या अगर मैं कह दूं तो मैं कहूँगा उजागर होना। सच्चाई मैंने कहा बाहर आएगी, तो मैंने कहा द ट्रूथ विल कम टू लाइट। थोड़ी देर में क्या, तो मैं यही महसूस की थोड़ी देर में, तो मैं कहूँगा इन अ वाइल। इन अ वाइल का मतलब होता है थोड़ी देर में। जैसे अगर मैं कहूँ मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, आई एम कमिंग इन अ वाइल। एक नजर में एक इंग्लिश होती है, वो होती है एट अ ग्लांस। एट अ ग्लांस का मतलब होता है एक नजर में। जैसे मैंने बोला एक नजर में मैं समझ जाऊंगा क्या बात है, तो मैंने कहा आई अंडरस्टैंड द होल मैटर एट अ ग्लांस। मैं पूरा मैटर एक ही नजर में समझ जाऊंगा। छोटी छोटी बातें, जैसे मैंने कहा मैं हर छोटी छोटी बात आपको बताता हूँ। आई टेल यू एवरी इन्स एंड आउट। ठीक है। भेदभाव करना को हम बोलते हैं, भेदभाव करना को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेट करना। दिस इज डिस्क्रिमिनेशन। ये तो भेदभाव है। वॉट एवर यू आर डूइंग, दिस इज डिस्क्रिमिनेशन। जो कुछ भी आप कर रहे हैं ये क्या है, भेदभाव है। ठीक है ना। तो डिस्क्रिमिनेशन का मतलब भेदभाव, और डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है भेदभाव का। इंसॉलेंट का मतलब होता है बदतमीज और ढीठ। देखिए होता है काफी हद तक, एक होता है एक हद तक, कुछ हद तक। मैंने कहा काफी हद तक इंग्लिश होती है टू लार्ज एक्सटेंट। टू लार्ज एक्सटेंट का मतलब होता है काफी हद तक। जैसे मैंने कहा कि काफी हद तक मैं आपको जानता हूं, तो मैंने कहा आई नो यू टू लार्ज एक्सटेंट। कुछ हद तक की अगर इंग्लिश में कहूँ टू सम एक्सटेंट का मतलब होता है कुछ हद तक, और एक हद तक की मैं बात टू एन एक्सटेंट। तार्किक का मतलब होता है, तार्किक का मतलब होता है रेशनल, तर्क करने वाले। तार्किक, जैसे मैं कुछ आपसे बात ही कर रहा हूँ, तार्किक का मतलब उसके पीछे मैं एक तर्क दूंगा। गाँव मुझे ज्यादा पसंद नहीं है क्योंकि वहां पे ना मतलब कोई फैसिलिटीज नहीं है, इसलिए। बाकी गांव तो गांव होता है, अच्छा होता है, बट वहां पे फैसिलिटीज नहीं है, इसलिए। और एक बात और है, वहाँ जो है कि ज्यादा लोग पढ़ाई पे फोकस नहीं करते हैं, तो इसलिए मुझे वहाँ का माहौल भी ज्यादा पसंद नहीं है। अगर तो मैं जो भी बोल रहा हूँ उसके पीछे क्या कर रहा हूँ, एक तर्क दे रहा हूँ। ठीक। तो मैंने कहा मुझे तार्किक लोग पसंद है, तर्क, लॉजिक। ठीक है। तो रेशनल का मतलब होता है लॉजिकल, तार्किक। रेशनल, रेशनल का मतलब होता है तार्किक। इन अ नटशेल, नटशेल का मतलब होता है संक्षेप में। क्या स्टोरी इन अ नटशेल। क्या मुझे कहानी थोड़ा संक्षेप में बताएंगे। जैसे कहानी शुरू करते हैं, कल क्या हुआ था, सुनिए क्या क्या हुआ था। कल जा रहे थे ना यहाँ से, बस टेम्पो पकड़े, चौराहा पे गए तो टेम्पो खराब हो गया। फिर अब फिर उससे आगे जो ही पड़े, तब भौंक रहा था। और फिर गए, फिर वहां से जाते 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 और चलते चलते हम लोग चल रहे थे, तो और चलते 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 और हम लोग वहां पे पहुंचे पेट्रोल टंकी पे। तो फिर वहां पे खड़े थे, तो एक बस आई चली गई, फिर दूसरी बस आई चली गई, फिर टेम्पो वाला है, फिर वो भी चला गया। फिर हम लोग ऐसे वेट करते 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 फिर एक बस आई, वो भी फिर चले गई। फिर एक बस आ रहा है, तब जा करके हम लोग ऊपर बैठे। तो फिर वो लेके जा रहा था, तो उसमें लेके जा रहा था, हम लोग देखे बगल में ऐसा कॉलेज था, फिर ऐसे होते हुए जा रहे थे। तो फिर धीरे धीरे बस भी धीरे धीरे चल रहा था, और फिर उसके आगे आगे एक बस चल रहा था। तो धीरे 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 हम लोग जा रहे थे, जाते जाते फिर अरौली आया, फिर बक्सर आया, फिर बरौली आया। फिर धीरे धीरे जा रहे थे हम लोग, तब जाके मुंडेसर के पहले ना एक वो पड़ता है, एक थोड़ा सा ब्रेकर पड़ता है। तो फिर ऐसा लगा कि हम लोग उलट जाए। फिर उससे आगे गए ना, तब क्या हुआ, अरे भैया पहले मेन बात बताइए कि मुंडेसर में क्या हुआ था। बता ना, परेशान हो जाता है। इस संक्षेप में कहानी मेन बताइए कि हुआ क्या। चलते 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 लोग, कई लोगों का दिमाग तो खराब होता है, कई स्टाफ में कुछ लोग सम्मानित होते हैं, वो लोग आदमी बोलता नहीं, लेकिन दिमाग तो खराब होता ही है। कि चलते 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 इधर एक भैया रहने दीजिए, मेन बात बताइए उसको बोलेंगे इन अ नट शेफ, इन अ नट शेफ। ठीक है। और बताइए। मैंने कहा हमेशा की तरह, तो मैंने कहा कि एज यूजुअल का मतलब होता है हमेशा की तरह। जैसे मैं इसको सेंटेंस में यूज करना चाहूँ, ठाकुर यू आर लेट एज यूजुअल, आप हमेशा की तरह समय पर हैं।
तो मैंने कहा यू आर ऑन टाइम, यू आर ऑन टाइम एज यूजुअल, हमेशा की तरह समय पर है, आप हमेशा की तरह बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो मैंने कहा यू आर लुकिंग हैंडसम एज यूजुअल। समाज सेवी को, समाज सेवा करने वाले को हम सोशल वर्कर भी बोलते हैं, सिंपल लैंग्वेज, सोशल वर्कर। बट देयर इज अ मीनिंग दैट इज वी कैन से दैट एडवांस, इसको बोलते हैं समाज सेवी या परोपकारी कह लीजिए, फिलांथ्रोपिस्ट। फिलांथ्रोपिस्ट का मतलब होता है समाज सेवी, परोपकारी, नेक काम करने वाला। खुदगर्ज का मतलब होता है जो अपने बारे में सोचता है। जैसे मैंने कहा मैं इतना खुदगर्ज नहीं हूं कि मैं आपको छोड़कर चला जाऊं। जैसे आप, हम लोग साथ में जाते हैं लेकिन मुझे देर हो रही है, क्योंकि मुझे देर हो रही है, मैं आपको छोड़कर चला जाऊं, मैं इतना खुदगर्ज नहीं हूं। तो खुदगर्ज का होता है सेल्फ सेंटर, खुदगर्ज, आत्म केंद्रित, आत्म केंद्रित जो अपने आप पर ही केवल केंद्रित रहता हो, जो हमेशा अपनी बातें करता हो, अपने बारे में सोचता हो।